बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर में एक दो कंडीशन है हमारे पास। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर जो है वो ये है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए x प्लस वाई आयोटा पावर n, इस फॉर्म में आ जाए, या दूसरा हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए कि a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा पावर n। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनसे मुराद हमारा एनी रियल नंबर है कि ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस और माइनस में दोनों भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एन जो है प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, इसी तरीके से ये हमारे पास हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरह आ जाए तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर कंडीशन जो है उसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि जब n की वैल्यू 1 हो तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज x की वैल्यू अगर हम 1 ले लो, n की पावर 1, तो ये हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है ये रियल पार्ट है और सेकंड जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि लेट्स सपोज अगर ये n की जगह अगर ये -1 हो तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फिर ये बन जाएगी कि x प्लस वाई आई पावर -1। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर हम देखें ये हमारे पास यहाँ पर पावर -1 है तो हम इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख देंगे। ये अब हमारे पास इसके नीचे 1 है तो इसकी पावर -1 है तो हम क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे। तो ये बन जाएगा कि 1 ओवर x प्लस वाई आई पावर 1, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है जो हम रेशनलाइजेशन इसको कहते हैं कि x माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई आई, और इसको फिर सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास एक रियल आ जाएगा और दूसरा इमेजिनरी। तो अगर 1 आ जाए तो फिर वो इजी है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस के पावर ले लेते हैं 1 तो कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इस वजह से x जो है वो रियल बन जाएगा और y जो है वो इमेजिनरी बन जाएगा। अब अगर हमारे पास -1 आ जाए n की जगह, इस कंडीशन में अगर -1 आ जाए तो फिर ये क्या कर देगी, ये 1 ओवर x प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में बन जाएगा। तो फिर इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो फिर जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर देंगे, इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर देते हो तो यह एक आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी और दूसरी आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो फिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सपोज x प्लस वाई आई पावर 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आप देखें तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो इसको सॉल्व कर देते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई आई होल स्क्वायर प्लस 2x एंड वाई आई। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। तो आप देखें ना तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर माइनस 1 के पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2x वाई आयोटा। तो आप देखें तो ये रियल बन जाएगा और ये इमेजिनरी। तो इसी तरीके से अगर 2 आ जाए तो फिर भी हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसकी जगह पर -2 आ जाए, अगर 2 की जगह -2 आ जाए तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर n हमारे पास हो -2 तो फिर ये क्या बन जाएगा कि x प्लस वाई आई पावर -2। तो आप देंगे ना तो यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये क्या बन जाएगा कि 1 ओवर माइनस पावर है तो ये नीचे आ जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा कि तो x प्लस वाई आई होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब दो तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वो x माइनस वाई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई आई होल स्क्वायर,
इस तरीके से आप साल का रैशनलाइजेशन ले लें और फिर बाद में जो रिजल्ट आता है तो उसकी स्क्वायर ले लें। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को पॉइंट कर देते हैं, इसकी स्क्वायर को, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसी तरीके से भी हम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें ना, यहाँ पर ये रियल है और ये इमेजनरी है। तो हमने रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है कि रियल को तो वहीं पर लिख दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बन जाएगा। लेकिन जो इमेजनरी होता है उसका हम क्या करते हैं, उसकी हम जो साइन है उसको चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसी तरीके से हम इसकी रैशनलाइजेशन लेंगे। अब इसको हम मजीद सॉल्व किस तरह करेंगे, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर ये रियल टू इमेजनरी, फिर इमेजनरी टू रियल और इमेजनरी टू इमेजनरी, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। या अगर हम देखें तो ये रियल है और ये इमेजनरी है, ये रियल है और ये इमेजनरी है। तो आप देखें ना, तो a प्लस बी है यहाँ पर और यहाँ पर a माइनस बी है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज के बराबर है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये फार्मूला है। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करके आप इसको एक रियल एंड इमेजनरी, एक आपके पास रियल आ जाएगा और दूसरा आपके पास इमेजनरी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास इसी फॉर्म में आ जाए कि उसके पावर जो हो, कंप्लीट पावर उसका स्क्वायर हो या -2 हो या 3 हो, कोई भी पावर आपके यहाँ पर आ जाए, तो फिर आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसको फार्मूला पहले इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या सिंपल एडिशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कि लेट्स सपोज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में हो कि a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा होल पावर n। अगर इस फॉर्म में हमारे पास n की जगह अगर 1 पुट करते हैं, लेट सपोज इन की जगह हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा कि a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा। तो सिंपल सी बात है, हम इसकी रैशनलाइजेशन ले लेंगे, c माइनस डी आयोटा, c माइनस डी आयोटा, और इसको मजीद सॉल्व करके हमारे पास इसकी रियल एंड इमेजनरी सोल्यूशन आ जाएंगी हमारे पास। अब अगर n की जगह पर हमारे पास क्या हो, -1 हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कि a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी आयोटा होल पावर -1। तो आप देखें ना यहाँ पर इससे पहले हम क्या कर दें, क्या हमारे पास जब रिजल्ट थी, सॉरी यहाँ पर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा दे देता हूँ। तो हम क्या, इससे पहले हमारे पास अगर -1 की वैल्यू क्या आ जाती तो हम उसको उलट दे देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम उलट देंगे, तो c प्लस डी आयोटा जो है वो ऊपर आ जाएगा एंड a प्लस बी आयोटा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा अब हमारे साथ। तो फिर इसकी हम रैशनलाइजेशन ले लेंगे, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी आयोटा, इसकी रैशनलाइजेशन ले लेंगे और इससे हमारे पास रियल एंड इमेजनरी आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर n की जगह वैल्यू 2 आ जाए या -2 आ जाए, तो -2 क्या करना है कि हम इसको सिर्फ उलट देना है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब अगर 2 आ जाए तो a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हम इसको अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं, a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखने की अभी 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इसको लिख लेंगे c माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर, इस फॉर्म में डायरेक्टली भी आप इसकी रैशनलाइजेशन ले सकते हैं, इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने स्क्वायर को जो है वो हल करना है, या सबसे पहले आपने इसको फार्मूलाज में ओपन कर देना है, 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
प्लस 2CD आयोटा। तो इसकी रेशनलाइजेशन ले लेंगे फिर, तो ये रियल है ये इमेजनरी, तो रियल अपनी जगह पर आ जाएगा और इमेजनरी की साइन तब्दील हो जाएगी। सिमिलरली C² माइनस D² माइनस 2CD आयोटा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आप इसकी जो है वो रियल एंड इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस लिटिल डिस्कशन अबाउट के हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या डायरेक्ट जो है इक्वेशन फॉर्म में हो, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी जो है होल पावर हमारे पास 1 हो या -1 हो या 2 हो 3 हो, इस तरह के इसके फॉर्म आते हैं, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।